हम लोग 4 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया हुआ है। दिन भर समझिए कि 2 दिन लग जाता है इसमें। एक हफ्ता हो गया, अभी जो खून जांच के लिए लाइन पे लग रही है, फिर चले जाते हैं घर। नहीं एक हफ्ते से लगातार आप यहाँ पे आ रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। डॉक्टर मौजूद रहते हैं यहाँ पे? डॉक्टर रहते हैं पर न दवाई मिलती है न जांच। वो एक बेचारा कितना कर लेगा, यहाँ पे लाइन लगभग 2 घंटे 3 घंटे से लगाए हुए हैं। 4 दिन आप भटकोगे ना फिर भी काम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आज एक जांच है, परसों वो जांच है, तो वो सब लगा ही रहता है कंटिन्यू। सरकारी अस्पताल में समस्या मेरे को देखने के लिए 3 दिन से आया हुआ हूँ। सोनोग्राफी की भी दिक्कत हो गई, अभी तक सोनोग्राफी नहीं हो पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मेरा नाम विराट है और इस वक्त हम मौजूद हैं सतना जिला चिकित्सालय के बाहर, जहां पे हर दिन करीबन सैकड़ों मरीज यहां पे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और कई बार अक्सर हम देखते हैं कई बड़ी खबरें आती हैं जहां पे दवाओं का अभाव भी देखने को मिलता है, डॉक्टरों का अभाव भी देखने को मिलता है। और इसको जमीनी स्तर पर जानने के लिए आज हम सतना के सिटी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी लंबी कतार लगी हुई है। सामने आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजी जांच पंजीयन खिड़की है, जिसका समय करीबन 9:30 से शुरू होता है और 2:30 बजे खत्म हो जाता है। यहाँ पे कई सारे लोगों की लाइन में कई सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? नागौर, तहसील नागौर से। कितना समय लग रहा है यहाँ पे आप? यहाँ से समझिए कि दिन भर लग जाता है, पूरा दिन। सुबह 9 बजे आए हैं तो अभी समझ लीजिए कि 12 बज रहा है जांच कराने के लिए? जांच कराने के लिए। और जांच कराने के बावजूद भी इतना लंबी लाइन है कि 2 घंटे तो पर्ची कटवा लो आप। 2 घंटे के बाद आओ तो डॉक्टर साहब के पास दिखवाओ उसको, उसकी रिपोर्ट लो, फिर रिपोर्ट लेने के लिए बाद में लाइन में लगे रहो। मध्य प्रदेश शासन से जो अनुरोध है कि थोड़ा सुधार करें। कितना समय लग जाता होगा? दिन भर समझिए कि 2 दिन लग जाता है इसमें। उसी दिन काम पूरा हो जाता है? नहीं हो पाता है, 2 दिन लगता ही लगता है, 2 दिन। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं? डॉक्टर मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद भी इतनी लंबी, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। लंबी में लगी कतार, समझ लो कि कोई सुबह 9 बजे से लगा है, कोई 7 बजे से आके लगा है, मगर कुछ भी जब काम ही नहीं हो पा रहा है, उसी काम को 2 दिन बाद आना है, 3 दिन बाद वही काम करवाना है, तो मतलब कैसा है? गवर्नमेंट से सुधार है कि सुधार करें थोड़ा सा शासकीय चिकित्सालय सतना में। डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं बराबर? डॉक्टर को मान लीजिए ध्यान दे रहे हैं, मगर उनके जो नीचे हैं कर्मचारी हैं, जैसे पर्ची में आप देख सकते हैं लाइन लगी है, कम से कम उधर तो कम से कम ऐसा काउंटर बनाइए कि 2-4 काउंटर रहे तो आदमी को रिपोर्ट देने में ज्यादा परेशानी ना हो। अभी किसी का समझिए बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा 4 महीने का है, अभी मैं समझ लीजिए 2 दिन से परेशान हूँ। 2 दिन के बावजूद भी अभी एक रिपोर्ट के लिए मैं बताइए कहाँ भटकूंगा। ये देखिए एक रिपोर्ट। अभी पैथोलॉजी जांच के लिए कितनी खिड़कियां हैं अभी यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो मैं अभी इसी को जानता हूँ, इसी में आया हूँ। अभी मेरे को यहीं भेजे हैं, पहले वहाँ दूसरे वाले में जिधर जगदीश भवन में वहाँ जांच होती है तो वहाँ बोले कि यहाँ आओ, तो यहाँ जांच करवा रहे हैं। हम लोग 4 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया हुआ है। और दवाई के लिए 2-3 घंटे वहाँ लाइन लगे रहो, उसके बावजूद कहते हैं दवाई खत्म हो गई है। कौन कहते हैं दवाई खत्म हो गई? कर्मचारी, जितने भी यहाँ के कर्मचारी स्टाफ के सब सुस्त है। 2:30 बजे के बाद तो समय खत्म हो जाता है, फिर क्या करेंगे? ये लोग देख रहे हैं, और दवाई भी नहीं मिली है। दवाई हॉस्पिटल में नहीं रहती है क्या? दवाइयों की क्या सुविधा? भी मैंने देखा काफी लंबी कतार लगी हुई है, महिलाओं की, पुरुषों की। दवाई पूरी मिलती है वहाँ पे? 2 घंटे लाइन पे लगे थे और दवाई नहीं मिली, तो क्या मतलब है सिटी हॉस्पिटल आने का? फिर गरीब आदमी कहाँ जाइए? गरीबों के लिए ना बनाई गई है तो फिर। डॉक्टर मौजूद रहते हैं यहाँ पे? डॉक्टर रहते हैं पर न दवाई मिलती है, न जांच के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हो गया जनता को सबसे ज्यादा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो अकाउना से हैं अभी। अच्छा, पहली बार आई हैं आप? कितने बार है, हमें जब भी आती हूँ ना यही प्रॉब्लम रहती है। आज तो पापा जी को लेकर आए थे, सोहावल से आए हम लोग सुबह 10 बजे के, और अभी तक हम लोग की कुछ भी नहीं हुआ। दवाई के लिए खड़े रहे 2 घंटे, वहाँ दवाई नहीं मिली। यहाँ जांच के लिए हस्बैंड को लगाए, यहाँ भी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। अब 2:30 बजे के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग गाँव जाएंगे, फिर वापस आएंगे। बताइए, यानी एक दिन में काम नहीं हो पाता? कितने दिन लगातार आना होता है यहाँ पे? भाई 3 से 3, 1 हफ्ते 3-4 दिन तो लगी। यानी अगर जांच करानी है तो 1 हफ्ता लगातार आना होगा? हाँ, अभी इसकी जांच देंगे तो 5 बजे के बाद क्या पता हम लोगों का वाहन छूट जाए तो कल आना पड़ेगा। कल मिलेगी, 12 बजे तक में जांच मिलेगी, तब उसके बाद काम होगा, पता चलेगा कि जांच पे दिखाओ। कितना किराया लगा के आते हैं आप? 100-150 रुपए लगाते हैं हर दिन? 150 रुपए पे गाड़ी से आते तो लगता ही है। हफ्ते भर में 1000 रुपए? हाँ, मरीज के साथ अपन आते हैं तो 150 रुपए तो लगेगा। एक मरीज, छोटी लड़की बैठी लिए बैठे। यहाँ पे आप लंबी कतार जो महिलाओं के देख रहे हैं, सामने एक खबर ये भी आ रही है कि किसी बच्ची को
आईसीयू ले जाना है, लेकिन भीड़ के कारण काफी कुछ असुविधा यहाँ पे देखने को मिल रही है। बताइए। आईसीयू में ले जाना है भर्ती करने तो नहीं होती है। वो है कितना समय लग रहा है यहाँ पे? सामना 2 घंटा 3 घंटा के खड़े हैं। बताइए क्या कुछ असुविधा यहाँ पे लग रही है आपको? यहाँ के जो कर्मचारी हैं भैया इतने सुस्त है कि मैं क्या बोल दूं। मतलब वो मनचाहा काम, जब जा रहे हैं जब आ रहे हैं, जब जा रहे हैं जब नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 2-3 लोगों की कर्मचारी जरूरत है तो यहाँ पे एक ही है। वो एक बेचारा कितना कर लेगा। यहाँ पे लाइन लोग 2 घंटे 3 घंटे से लगाए हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। महिला की भी पुरुष की भी, महिला का भी देख रहा है, पुरुष का भी देख रहा है, दोनों का देख रहा है। मतलब इसके लिए मतलब 2 से 3 कर्मचारी चाहिए, तो यहाँ पे एक ही है। वो कहाँ तक कर पाएगा ये बताइए। और कब से खड़े हुए हैं आप यहाँ पे? 1.5 घंटे में वो खड़े हो गए लाइन पे, और यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगती जा रही है, अभी कोई वही नहीं। एक दिन में पूरा काम हो जाता है यहाँ पे? नहीं हो पाता, मुश्किल है। एक दिन में क्या भैया सर, 4 दिन आप भटकोगे ना फिर भी काम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आज एक जांच है, परसों वो जांच है, तो वो सब लगा ही रहता है कंटिन्यू। सरकारी अस्पताल पहली बार आए हैं आप? नहीं भैया। क्या यहाँ पे क्या समस्याएं नजर आती हैं? समस्या ये है कि जो भी काम होता है यहाँ पे जल्दी नहीं होता, डिले कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे होता रहेगा। मतलब मन चाहा काम, आप हमारा घर है तब आओ तब जाओ, ऐसा मतलब ऐसा। कौन डिले करता है, किसी को जानते हैं आप? यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना मतलब कहा जाए तो फुल लगन से अपनी मेहनत से काम नहीं करते। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रही है सर। 1 हफ्ता हो गया अभी जो खून जांच के लिए लाइन में लग रही है, फिर चले जाते हैं घर। नहीं 1 हफ्ते से लगातार आप यहाँ पे आ रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? कौन मना कर रहा है? जांच नहीं हो पा रही? मना नहीं कर रहे हैं सर, टाइम ही खत्म हो जा रहा है। वहाँ से कभी लाइन लगती, कभी कुछ, मतलब बहुत लंबी लाइन लगती। 2:30 बजे ये खत्म हो जाता होगा? 2:30 बजे। हाँ, तो 2:30 बजे के बाद फिर क्या करते हैं? फिर घर चले जाते हैं। फिर नहीं हो पा रहा तो वही तो 1 हफ्ता लग गया ना मेरे को। क्या समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में समस्या मेरे को देखने के मिले। 3 दिन से आया हुआ हूँ। सोनोग्राफी की भी दिक्कत हो गई, अभी तक सोनोग्राफी नहीं हो पाई। 3 रोज से हो गए, परेशान हूँ। और बोल रहे थे कि सोनोग्राफी हो जाएगी, कल हो जाएगी। रोज कल करके अभी आज गया सोनोग्राफी के लिए, तो आज भी मना कही, वो मैम नहीं है यहाँ। सिर्फ एक ही मैम बैठती है वहाँ पास, उसके अलावा कोई नहीं बैठता, खाली पड़ा है वहाँ। कहाँ पे? मैदान की क्या बोलते हैं, वार्ड नंबर 5। किस डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? मनोज प्रजापति जी से। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। कितना समय लगेगा, कुछ बताया उन्होंने कुछ? वो बोले कि सोनोग्राफी सोमवार को होगी, शनिवार में नहीं होती, रविवार में छुट्टी रहती। कहते क्या असुविधा हुई आपको? सोनोग्राफी में दिक्कत हुई, सोनोग्राफी नहीं हो पाई मेरी। तो ये था सतना का सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय, जहाँ पे हमने जमीनी स्तर पर जाना कि आखिर यहाँ का क्या हाल है। लोगों से हमने मुलाकात की और कई लोगों ने ये भी बताया कि काम तो होता है लेकिन बड़ी धीमी गति से यहाँ पे काम किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे पाई गई है। और इसके साथ में हमने ये भी देखा कि जो जांच केंद्र था, जांच केंद्र में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जांच केंद्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति जांच के लिए बैठा हुआ था। ऐसी और भी बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए विन फर्स्ट। कैमरामैन के साथ मैं विराट।